दमोह में जीत से लबरेज एमपी कांग्रेस आने वाले उपचुनावों में भी अपनी जीत का सिलसिला जारी रखना चाहती है। उपचुनावों के लिए प्रभारियों की तैनाती के बाद कमलनाथ आज 3 विधानसभा 1 लोकसभा सीट के लिए नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में जोबर, फ्रेगांव, पृथ्वीपुर विधानसभा सीटों के साथ खंडवा सीट के नेता भी मौजूद हैं। बैठक में कमलनाथ ने कहा कि हवाबाजी की राजनीति अब नहीं चलेगी। पहले गांव में एक व्यक्ति जाता था, बोलते थे कांग्रेस को वोट दे दो, मिल जाता था। अब ऐसा नहीं है। जो नेता सबसे ज्यादा नारेबाजी और बड़ा हार लेकर आता है, उनका कोई जनाधार नहीं होता। कमलनाथ ने सख्ती दिखाते हुए कहा कि हवाबाज नेताओं के कारण कई सीटें हारते हैं। कांग्रेस हमेशा आखिरी 3 दिन में चुनाव हारती है और इसी पर हमें मंथन करना है। तो कमलनाथ ने आज मीटिंग में इन तमाम बातों का जिक्र किया। फोकस है कि इस बाई इलेक्शन में जीत हासिल हो और इसको लेकर उन्होंने कहा है कि अब हवाबाजी की सियासत नहीं चलेगी। ग्राउंड जीरो पर काम करना होगा क्योंकि परिस्थितियां बदल गई हैं। तमाम जानकारी के साथ मृदुल शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद है, सीधे उन्हीं का रुख करते हैं। मृदुल, मीटिंग हुई, कमलनाथ ने कह दिया कि हवाबाजी से काम नहीं चलेगा। आने वाले वक्त के लिए क्या संकेत इसी से? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले जी मृदुल, शायद यहाँ पर कुछ इश्यूज हैं, हम वापस आपके पास आएंगे, लेकिन तब तक अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम बता देते हैं कि उपचुनाव को लेकर एमपी कांग्रेस की बड़ी बैठक और इसमें कमलनाथ ने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया और कहा कि हवाबाजी की सियासत अब नहीं चलेगी। मृदुल, मेरे साथ मेरे सहयोगी लगातार बने हुए। मृदुल, अपनी बात पूरी करें। बिल्कुल, जैसा प्रिया मैं बता रहा था, कमलनाथ आज थोड़े से सख्त लहजे में कार्यकर्ताओं को या विधायकों को संबोधित करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि जब भी चुनाव होते हैं मध्य प्रदेश में, कांग्रेस पार्टी को अंत के समय में हार का सामना करना पड़ता है। ये कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं को जब वो संबोधित कर रहे थे तब अपनी बात कही और ये सख्त लहजे में कहा उन्होंने कि आखिरी के 3 दिनों में हम चुनाव हार जाते हैं। ऐसा क्या हो जाता है? 2-3 महत्वपूर्ण बातें और मैं बताना चाहूंगा कमलनाथ के संबोधन की। उन्होंने कहा कि जो जितनी गाड़ियां लेकर आता है वो उतने ज्यादा अंतर से चुनाव हारता है, यानी ये हवाबाजी की राजनीति नहीं चलेगी। क्योंकि कुछ ऐसे कार्यकर्ता होते हैं या कांग्रेस के अंदर ऐसे नेता भी हैं जो अपना काफिला तो जरूर बड़ा कर लेते हैं लेकिन उन्हें वोटों में तब्दील नहीं कर पाते हैं। इसलिए कमलनाथ ने चिंता जाहिर की है कि ये जो तरीका है ये अब नहीं चलेगा। अगर आपको चुनाव मैदान में उतरना है तो जनता से जुड़ना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने सभी विधायकों और मंत्रियों को कह दिया है कि आने वाले समय में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती रही है, जो दमोह में प्रदर्शन किया है, उसी को दोहराना होगा। उसी हिसाब से आपको चुनाव लड़ना होगा। कमलनाथ ने साफ कर दिया है। मुकुल वासनिक जो प्रदेश प्रभारी हैं वो भी यहां पर मौजूद थे बैठक में, और जिस तरीके से कमलनाथ ने कार्यकर्ताओं को हिदायत दी है, आप ये मानकर चलिए कि कांग्रेस पार्टी इन चुनावों में जी जान से जुट गई है। कांग्रेस और ऐसे में तमाम बातें भी उनके द्वारा कही गई है। लौटूंगी मैं आपके पास मृदुल, आपसे अन्य पहलुओं पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अब दर्शकों को हम ये बता देते हैं कि यहाँ पर सीधे तौर पर संकेत दिए गए कमलनाथ की ओर से। उन्होंने यहाँ पर नाराजगी भी जाहिर की वैसे लोगों पर जो कि हवाबाजी की सियासत में रहते हैं और जिनके वजह से कई मर्तबा पार्टी के सामने ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आ जाती है और कई मर्तबा जब पार्टी को हार मिलती है, इसको लेकर चिंतन करने की, इसको लेकर मंथन करने की जरूरत है। इस पर भी उन्होंने फोकस किया और ये भी उन्होंने कहा है कि हवाबाज नेताओं के कारण कई सीटें हारते हैं। कांग्रेस हमेशा आखिरी 3 दिन में चुनाव हारती है। और इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए आशीष अग्रवाल जुड़ गए। अग्रवाल साहब, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अग्रवाल साहब, कांग्रेस पार्टी तो उपचुनाव के लिए पूरी तैयारी में दिख रही है और कमलनाथ ने कह दिया है, संदेश दे दिया है कि हवाबाजी अब नहीं चलेगी। क्या कहेंगे? देखिए, कमलनाथ ने जो संदेश दिया है उससे मैं इत्तेफाक रखता हूं कि मध्य प्रदेश में और अब इस देश में हवाबाजी नहीं चलती, पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट चलती है। और अगर कांग्रेस में हवाबाजी चलती है तो मध्य प्रदेश में उसके नेता हैं कमलनाथ, यानी कि सबसे बड़े हवाबाज कमलनाथ ही हैं। अब तैयारी क्या
कमलनाथ जी और कांग्रेसियों के करने से हो जाएगी। जो 15 माह का कलंक है, जब जनता के साथ वादा खिलाफी हुई, अत्याचार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, उसको मध्य प्रदेश की जनता ने अभी भी याद रखा है। और उसके बाद जब से कमलनाथ विपक्ष में आए हैं, कोरोना में किस तरह का उन्होंने एक नकारात्मक रवैया रखा, जनता से कोई भी सेवा से वो दूर रहे। वो तो दमोह का नतीजा देकर अपनी पीठ थपथपाते हैं। उससे पहले उनको 28 उपचुनावों के नतीजे पे भी गौर दे देना चाहिए, जब 2/3 सीटों से जनता ने उनको नकार दिया था और ये स्पष्ट कर दिया था कि वो मध्य प्रदेश के सबसे अलोकप्रिय मुख्यमंत्रियों में से एक होंगे। तो कांग्रेसियों को समझना चाहिए कि पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट का जमाना है, ये जातिवाद तुष्टीकरण की राजनीति अब नहीं चलेगी। वैसे भी कांग्रेसियों को अब मुझे लगता है कि पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्णकालिक प्रदेश अध्यक्ष चुनना चाहिए, उसी के बाद उनकी कोई बात बन सकती है। कांग्रेस का स्टैंड क्या कुछ है ये समझ लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त जेपी धनोपिया साहब भी जुड़ गए हैं। धनोपिया साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्कार प्रिया जी। धनोपिया साहब, कमलनाथ ने कह दिया है कि हवाबाजी नहीं चलेगी, बीजेपी कमलनाथ पर ही सवाल उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी का तो चोर की गाड़ी में तिनके वाली स्थिति बनी रहती है हमेशा। जो आज हालात है मध्य प्रदेश के अंदर, वो हवाबाजी राजनीति के चल रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार हवाबाजी चल रही है, चाहे कोरोना के पीड़ितों को लेकर देखें, चाहे महंगाई को देखें, चाहे अंदर कर्मचारियों के मामले में देखें, हर जगह ट्राई मची हुई है। वो हवाबाजी का मतलब होगा। ये कांग्रेस पार्टी हवाबाजी का नहीं है। ये मेरे मित्र बोल रहे हैं पूर्णकालिक अध्यक्ष बनना चाहिए। अरे आपको अपना घर देखिए ना, आप क्यों चिंता कर रहे हो? कमलनाथ जी वो व्यक्तित्व है, राष्ट्रीय व्यक्तित्व है। उन्होंने 2018 में 6 महीने में 15 साल के भारतीय जनता पार्टी कुशासन को उखाड़ के फेंकवा दिया था और 2023 से फिर स्थिति बन रही है, क्योंकि इन्होंने जो वोटों की सरकार को नोटों से खरीदा है ना, वो जनता से पहचान रही है। वो जो उपचुनाव की बात कर रहे हैं, उपचुनाव की प्रक्रिया दूसरी थी। उपचुनाव में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान कहते थे कि भाइयों बर्बाद हो जाएंगे, अगर नहीं जीते तो झोला उठा के जाना पड़ेगा। तो उसमें क्या धंधे इन्होंने किया है, क्या दंफन किए हैं, सारी बातें करने का समय नहीं है। लेकिन आज मध्य प्रदेश की राजनीति में हवाबाजी का मतलब है भारतीय जनता पार्टी का शासन हवाबाजी हो रहा है। इस पर उन्होंने कहा चिंता मत करिए, आप लोग मेहनत करिए, काम करिए, हवाबाजी की राजनीति नहीं चलेगी, कांग्रेस पार्टी आने वाले सभी चुनाव जीतेगी। लेकिन कमलनाथ ने बोला तो उन्होंने तो अपनी पार्टी को ही बोला होगा ना, अपनी पार्टी के नेताओं को बोला होगा। उन्होंने तो यहाँ इस मीटिंग में, जो पार्टी की मीटिंग हो रही है, उसमें उन्होंने तो बीजेपी को लेकर तो बोला नहीं होगा। चलेगी ये उन्होंने कहा है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उन्होंने क्लियर कट कहा है इस बात को। अग्रवाल साहब जवाब दीजिए। देखिए, हम सच्चाई को अगर नकारना चाहते हैं तो नकारिए, परंतु सत्य ये है कि हवाई राजनीति कमलनाथ जी ने जो कहा है वो स्वयं की पार्टी के नेताओं के लिए कहा है। क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस के नेता जनता की सेवा ना करते हुए भ्रम फैलाने में लगे रहे, उसको लेके एक बड़ा ही नकारात्मक छवि है। जनता जानती है कि कमलनाथ कौन है। कमलनाथ वो हैं जिन्होंने चीन के साथ MOU में अग्रणी भूमिका निभाई और इस पूरे कोरोना काल में उस दलाली का कर्ज निभाने में लगे रहे। भारत माता को बदनाम करते रहे, ये देश महान की जगह उसको बदनाम बताते रहे। तरह तरह की टूल किटों को वो जमीन पे उतारने का काम राहुल गांधी के मार्गदर्शन में करते रहे। तो जनता जानती है कि कमलनाथ एक अलोकप्रिय, एक वादा खिलाफ और एक भ्रष्टाचार है और कमलनाथ की कभी भी एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। तमाम पार्टी तैयारियां करती हैं, आप लोगों की ओर से भी प्रभारी मंत्री यहाँ पर बना दिए गए हैं। अगर कांग्रेस पार्टी भी तैयारी कर रही है और वहाँ पर भी ये बात कही गई है, चिंतन हो रहा है, मंथन हो रहा है, तो बीजेपी को ऐतराज क्यों है? बीजेपी को दिक्कत क्यों हो रही है? विषय ऐतराज की नहीं है, विषय ये है कि आप कहते कुछ और है और करते कुछ और है। कमलनाथ स्वयं बताएं कि वो कोरोना काल में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते कहां पर थे। तो इसलिए अगर आप एक श्रेष्ठ उदाहरण पेश करना चाहते हैं तभी तो बात बनेगी। आप तो टूल किट को जमीन पर उतार रहे थे, चाइना की मदद कर रहे थे, तो ऐसे व्यक्ति के साथ कुछ नहीं होगा। देखिए, कांग्रेस अगर तैयारी कर रही है तो कौन अपने नेता पुत्र को आगे बढ़ा पाएगा? नकुलनाथ होंगे, जयवर्धन सिंह होंगे या कोई मिस्टर भूरिया होंगे? आज देखिए सिर्फ यही द्वंद्व है। 7.5 करोड़ ना जनता की मध्य प्रदेश की फिक्र है, ना देश की फिक्र है। अपने पुत्र को कैसे हम सर्वोच्च शिखर पर पहुंचा सकते हैं, इसका द्वंद्व है। जवाब दीजिए धनोपिया साहब। देश की फिक्र नहीं है, मध्य प्रदेश की फिक्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हवाई राजनीति करने वाली पार्टी है। कोरोना में लाखों लोग मरे, सैकड़ों की संख्या भी नहीं बताई इन लोगों ने। हजारों करोड़ रुपए घपले कर गए। प्राइम मिनिस्टर फंड राशि आती PM केयर फंड की, उससे इन्होंने जिस तरह की वेंटिलेटर खरीदे थे वो सबके सामने है। आधी कीमत के 4 गुना कीमत खरीदे और मर गए लोग। ऑक्सीजन कमी से लोग मर गए। अभी तो जनता को जवाब देना पड़ेगा। यही कारण है कि चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ये आखिरी सवाल आप दोनों से, जो उपचुनाव होने हैं 3 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट के लिए, उसके लिए कांग्रेस पार्टी की क्या तैयारी? धनोपिया साहब। कांग्रेस पार्टी ने
कांग्रेस पार्टी ने हमें सारे जितने भी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष का मंडल अध्यक्ष सभी लोगों की हम लोगों ने मीटिंग की है, वहाँ पे काम बांटे हुए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। हम आम जनता को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को उजागर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो कमियां है उससे लोग कोरोना में जो लोग मरे हैं उनकी वो कर रहे हैं। महंगाई चरम पर है वो देख रहे हैं। और गरीबों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उनको पेंशन नहीं मिल रहा है वो देख रहे हैं। किसानों को राहत नहीं मिल रही है वो देख रहे हैं। सारी चीजें देखते हुए आप देखिएगा कि हालात ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है जनमानस, और ये उपचुनाव में आपको इसके परिणाम बता देंगे कि भारतीय जनता पार्टी से लोग जनता उब चुकी है। अग्रवाल साहब, बीजेपी मुकाबला के लिए कितनी तैयार? जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी जीवंत संगठन है, सदैव जन सरोकार में जनसेवा में लीन रहता है। हम कोई चुनाव बरसाती मेढक की तरह चुनाव में प्रकट हो जाने वाले संगठन या कार्यकर्ताओं के रूप में नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी तो सदैव तैयार है। जब चुनाव आयोग इस पर निर्णय लेगा, हम अपने उचित प्रत्याशी जनता के बीच उतारेंगे। हमारी चुनावी जीत का सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है, विकासवाद। जनता में अपने किए गए वादों को हमने कितना पूरा किया और अपने कामों का रिपोर्ट कार्ड लेके जब जनता के बीच जाएंगे तो दोनों हाथों से समर्थन मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास। चलिए ठीक है, आप दोनों को उम्मीद है, हालांकि अब जनता को ही तय करना है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें रखने के लिए। मृदुल, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। इधर कमलनाथ के घर पर जारी उपचुनावों को लेकर बैठक में टिकट की दावेदारी देखने को मिली है। बुरहानपुर से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने खंडवा लोकसभा सीट से दावेदारी ठोक दी। भरी सभा में शेरा ने अपनी पत्नी के लिए टिकट मांगते हुए कमलनाथ से कहा कि आप सर्वे करा के देख लीजिए कौन जीत सकता है। शेरा ने अपनी निष्ठा बताते हुए कहा कि खंडवा में आप जो आदेश दोगे वही होगा। आपको बताते चले कि सुरेंद्र सिंह शेरा और अरुण यादव एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं। और जो कार्यकर्ता, जो अंतिम व्यक्ति, जो गरीब व्यक्ति, जो कांग्रेस जिसके पेट के अंदर शरीर में, उससे पूछा आपको लड़ाना, उस आदमी को व्यक्ति को चुनाव लड़ा।